सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो ये मेरे गांव की क्लिप है। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ तो थोड़ा सा शूट कर लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर पे। तो हो रही थी बारिश, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो मैंने शूट किया है। तो अनिका, ये देखिए अनिका की मस्ती चल रही है। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, ठंडा हो गया है मौसम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर का हो गया है 1:30 और मैं अभी आई हूँ आज देर में, 12 बजे आई थी। बारिश हो रही है और बारिश फिर होने लगी है। और अनिका की मस्ती देखो। अनिका कर रही है ढेर सारी मस्ती और मैं भी यहीं पे खड़ी हूँ, बारिश को देख रही हूँ और कुछ सोच भी रही हूँ। क्योंकि पिछली बार, अभी जब पहली ही बारिश आई थी तब बाबू मेरे साथ में थे और मैंने वीडियो भी शूट किया था। तब बाबू का नहीं किया था, मैंने खुद का किया था रात में 10:30 बजे। और बारिश हुई थी, वो पहली ही बारिश थी। और अब ये जितनी भी बारिश आ रही है उसमें बाबू नहीं है तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे गैलरी में हूँ। बहुत लोग मेरी ये गैलरी को जानते भी हैं। और अंदर जा रही थी, थोड़ा बहुत सही करूँगी जाके, क्योंकि अब जाना भी पड़ेगा मुझे, इसलिए। तो अनिका आ जाओ बेटा, अंदर चलते हैं। वो गर्मी लगती है तो आप खेलो, ओके? नहीं, मैं खेलूंगा। यही है। तो आप लोग बताइए, आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी पल्ली हवा में पूरी फट गई है। तो ये देखिए पूरे, ये देखिए तखत पे भी पानी आ रहा है। तखत को आज मैं रूम में ही सेट कर दूंगी। बिट्टू, मेन गेट बंद करके आओ। और पूरा घर फिर से गंदा हो गया है और मैंने थोड़े बहुत सामान भी निकाले हैं। ये सब देख रही थी अपना सामान। ज्वेलरी वगैरह देख रही थी। और पूरा मेरा अलमारी ये देखिए सब फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि बाबू के जाने के बाद मैं सारा सामान ऐसे ही भर के मैं रख दी थी। तो अब सोच रही हूँ इसे सही कर दूँ। और तो सही करूँगी, देखते हैं। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं, देख के बहुत बुरा लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। भगवान को जो मंजूर था, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही हो रहा है। और बाबू की दी हुई चूड़ियाँ मैं आपको दिखाऊं, अभी लेके आए थे, मैंने उसमें ब्लॉग भी बनाया था। अनिका और बाबू दोनों लोग गए थे और नेल पॉलिश भी लाए थे मेरे लिए, तो मैंने संभाल के रखी है। ये रही वो नेल पॉलिश, बाबू लेके आए थे। अब तो सूख भी गई है, मैंने लगाया भी है, से सूख गई है। और चूड़ी मैं दिखाऊं आपको, डेली यूज में लेके आए थे चूड़ी, क्योंकि मुझे डेली में प्लेन चूड़ियाँ ही पहनना पसंद है। तो वो प्लेन चूड़ी लेके आए थे तो मैंने पहनी थी तो टूट भी गई थी कुछ चूड़ियाँ। और उसके बाद बाबू चले गए हैं तो मैंने वो चूड़ी निकाल दी हैं। इसलिए निकाल दी हैं कि मैं उन्हें संभाल के पूरी ज़िंदगी रखना चाहती हूँ। ये है वो चूड़ी, मैं पूरी ज़िंदगी इनको संभाल के रखूँगी। तो गाइस, इतनी वो चूड़ियाँ बची हुई हैं, लाल कलर की हैं। और ये बाबू मेरे लिए 2 दर्जन लेके आए थे तो 2 दर्जन में इतनी ही बची हैं, 6 हैं ये बची। तो मैं इन्हें पूरी ज़िंदगी संभाल के ही रखूँगी, कभी नहीं अपने आप से दूर रखूँगी, मतलब तोड़ूँगी नहीं इन्हें, मेरे कहने का मतलब ये है। और ये वाली भी देख लो चूड़ी जो मेरे पापा फिर लाए थे। और ये नेल पॉलिश भी लेके आए थे बाबू हमारे, तो मैं इन्हें संभाल के रख लूँगी। और जब मेरा मन करेगा, क्योंकि अब तो वो ला के देने वाले नहीं हैं, इसलिए।
और ये डिब्बा भी मैं रखा हुआ है, इसी डिब्बे में लेके आए थे बाबू वो चूड़ियाँ। क्या किस्मत है, क्या पता क्या कब क्या मेरे साथ होना था, मुझे नहीं पता था। तो मैं इन्हें रख दूंगी अच्छे से संभाल के। बहुत बुरा लग रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, बाबू ना बिट्टू के लिए बिस्किट लेके आए थे बहुत ढेर सारे। तो इसने एक बिस्किट का डिब्बा छुपा के रख दिया था मुझसे, क्योंकि मुझे क्रीम वाले बिस्किट बहुत पसंद थे और बाबू मेरे लिए जीरा वाले बिस्किट लेके आते थे। तो पता है इसने छुपा के रखा था, ये देखिए वो बिस्किट निकला है। क्या है मतलब, अब ये बिस्किट निकला है, इसी में रखा हुआ था। मुझे तो देखो। अनिका ने मेरी चूड़ियाँ पहनी हैं। अनिका, पापा का लाया हुआ बिस्किट। एक और आपकी चूड़ी थी। ये ले लो बेटा। तो यही है, तो सामान सब रखूँगी बनाऊँगी। तो सारी चूड़ियाँ मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है सब देख के। मुझे जितना भी पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और बाबू पूरा भी करते थे हर एक चीज़। इतनी जल्दी मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं हुआ था, 6 साल कुछ ज़्यादा नहीं हुए थे और इतनी जल्दी मुझसे मेरे बाबू दूर चले गए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हिम्मत तो कर रही हूँ, पर देख देख के बहुत तकलीफ़ में भी हूँ और संभलने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक संभल पाती हूँ। और देखिए फिर आप लोग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा 1996। आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ गाइस। यहाँ मैं पिसामा आई हूँ, मम्मा कहती हैं यही रहो, तो मैं कहती हूँ हर समय रोती रहती हैं। पापा की फ़ोटो देख के वहाँ गांव में लगी है और आगे किसके साथ मैं मार्केट जाऊँ। मैं चाहती हूँ नानी के घर चलूँ, मैं किसके साथ मार्केट जाऊँ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। अनिका आप लोगों से बातें कर रही थी, मैंने ले लिया उससे मोबाइल। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि बताती हो तब बच्चा बोलता है, बच्चे को सिखाती हूँ। तो सच्ची में मैंने बच्चे से कुछ भी नहीं बोला है बोलने को, उसका जो मन आता है। पहले भी वो ब्लॉग बनाती थी, जो मुझसे पहले से मुझे देखते होंगे उन्हें पता होगा, उसे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद था। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अनिका धीरे धीरे मतलब ब्लॉग बनाने में वो ले रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है इस वजह से। और मैं यहाँ पे बेडशीट अपनी चेंज कर रही हूँ, दूसरी डाल रही हूँ। और अनिका सूट कर रही थी, बातें कर रही थी आपसे, कुछ पता नहीं क्या क्या बता गई हैं। और बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। और मैंने बाबू के कपड़े अलमारी में सेट कर दिए हैं। अब बाबू के कपड़े मैंने एक भी बाहर नहीं रखा है, सारे अलमारी में ही सेट कर दिए हैं अभी के लिए मैंने। ये यहाँ पे सारे बाबू के हैं, झोले में भी बाबू के हैं और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं और सब पन्नियों में भी मेरी साड़ियाँ हैं और बाकी सारे बाबू के कपड़े मैंने रख दिए हैं। बस शूज़ वगैरह रह गए हैं रखने को, वो भी रख दूँगी। और बेल्ट वगैरह और सब कुछ मैंने रख दिया है अंदर, कि बार बार मतलब नज़र पड़ती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वैसे ही बाबू के कपड़े उस डेली यूज़ के वहीं पे टंगते थे हमेशा वहीं पे, क्योंकि वो पहन के सुबह पहन के जाते थे, शाम को आके यहीं पे टांग देते थे। और अब यहाँ पे सिर्फ मेरे और मेरे बेटी के ही हैं कपड़े, सारे मैंने हटा दिए हैं कपड़े वहाँ से। और आपको एक बात बताऊँ, मैं बाबू का सेल फ़ोन दिखाऊँ तो सेल फ़ोन दिखाऊंगी तो बहुत इसमें बातें भी हैं सेल फ़ोन से। ये रहा बाबू का फ़ोन, तो ये आपको हर जगह से टूटा फूटा दिख रहा होगा। तो ये सारे करामात हमारे ही हैं। हम ऐसा पता है क्या करते थे, मेरे व्यूज़ नहीं आते थे तो मैं बाबू का मोबाइल ले लेती थी और चला देती थी वीडियो।
वीडियो चला देती थी, तो एक बार मैंने चला के ऊपर रख दिया और पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया और मोबाइल नीचे गिरा धड़ाम से और मोबाइल के चट्टे पट्टे गुम हो गए। ये देखिए सारा मोबाइल फूट गया। तो बाबू ने बोला ठीक है, गुस्सा करने लगे, मोबाइल मेरा तोड़ दिया और वीडियो देखने की वजह से नीचे नहीं रख के देख सकती थी। तो हमसे कह रहे थे जब कभी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा और पेमेंट आएगा तो मुझे क्या दोगी। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं मोबाइल दूंगी आपको। सच बता रही हूँ, मैंने यही बोला था कि मैं मोबाइल दूंगी और वो खुश भी बहुत थे, कह रहे थे ठीक है मैं मोबाइल कभी नहीं लूँगा जब तक तुम नहीं दोगी मुझे। तो आज चैनल मोनेटाइज किस वजह से हुआ है ये तो सभी जानते हैं। और अब जो पेमेंट भी आएगा तो बाबू भी नहीं है, ये कैसा मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दिखाना नहीं चाहती थी आप लोगों को ये मोबाइल, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि देखा तो मुझे याद सा आ गया मोबाइल के बारे में। तो ये बाबू का मोबाइल है जो अभी इस वक्त मेरे पास में है। इसमें फ़ोटो लगी हुई है, तो फ़ोटो लगी है इसमें अनिका के बाबा की। मैं आपको दिखाऊं, ये अनिका की फ़ोटो लगी है बचपन की, दिख नहीं रही होगी, ये बाबू ने लगा रखी है। ठीक है पापा को तो उधर से मिल। हाँ ये देखिए अनिका है इसमें। ये शायद 1.5 साल की थी तब से बाबू ने अपने मोबाइल में लगा के रखा है। अब काफ़ी पुराना मोबाइल था बाबू का, ये यही यूज करते थे। और मैंने सोचा था, क्या सोचा और क्या हो गया, तो बस यही था। मैं इमोशनल नहीं हुई हूँ क्योंकि लोग कहेंगे, मैं रोऊंगी भी नहीं तो सभी लोग कहेंगे बस रोने लगी, बस ब्लॉग में यही देखना है बस, तो इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। और बस बहुत तकलीफ़ तो होती ही है कि जब मतलब सब कुछ हुआ तो बाबू ही नहीं है और अभी उनका मोबाइल मेरे ही पास है। तो फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और बारिश अभी बराबर हो ही रही है और यहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं, मेरे भाई और अनिका ही हैं। सब सामान सेट वेट कर दूँ, सही कर दूँ अपने घर को। तो मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और अनिका बाय बोल दो।